पाक अधिकृत अभी जिस तरह से पाकिस्तान से खबर जो सामने निकल के आ रही है कि आपका पीओके में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो लोग हैं उस सड़क पे उतरे हुए हैं, और जिस तरह से सेना का दमनकारी नीति के खिलाफ जिस तरह से लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, और पीओके में जबरदस्त हिंसा जो देखने को मिल रही है, जहां सेना के द्वारा जो आपका बर्बरता किया गया उसके विरोध में लोग सड़क पे उतरे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और पीओके के लोग के बीच हिंसक झड़प भी देखने को मिली है, जिसमें खबर आ रहा है कि 20 से 30 लोगों की मारे जाने की खबर है। तो वहीं ये पूरा विवाद का मुख्य केंद्र क्या है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो वहीं पाकिस्तान जिस तरह से पीओके पर जो दमनकारी नीति जो अपनाया हुआ है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं, और वैसे भी पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी का जो समस्या है और जिस तरह से भ्रष्टाचार पाकिस्तान में है, उससे लोग काफी परेशान हैं, जिसको लेकर के पीओके के लोग सड़क पे उतरे। और 5 जून से लेकर के 10 जून तक जबरदस्त जो हिंसा देखने को मिला है पीओके में, और लोग जो प्रदर्शन किए हैं पाकिस्तानी सेना के विरोध में, तो वहीं खबर आ रहा है कि इसको दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना बल का भी इस्तेमाल कर रही है और गोली का भी। तो वहीं इंटरनेट भी काट दिया गया है। आइए पूरी खबर क्या है आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जिस तरह से पीओके में बवाल छिड़ा हुआ है, जहां पाकिस्तानी सेना पीओके में जो लोग रहते हैं उन पे जिस तरह से अत्याचार कर रही है, और जिस तरह से उन पर आपका मतलब अत्याचार का सारा सीमा जो पार की हुई है आसिर मुनीर की फौज, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं जो आपका पीओके है, जो जिस पर पाकिस्तान जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है, और पाकिस्तान बोलता है कि पीओके को वो स्वतंत्र रखा हुआ है, लेकिन पीओके कितना स्वतंत्र है आगे आपको मालूम चलेगा। तो वहीं पीओके का अपना प्रधानमंत्री भी है, अपना राष्ट्रपति भी है, सिर्फ नाम का, और इस्लामाबाद से पूरा कमान होता है। आपका जो है पीओके का जो रूपरेखा तैयार होता है वो आपका इस्लामाबाद से होता है, और आपका सिर्फ नाम का विधानसभा है, नाम का राष्ट्रपति है और नाम का प्रधानमंत्री है, लेकिन रक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो या विदेश नीति का मामला हो, इस्लामाबाद से तय होता है और सेना तय करती है। वहां प्रधानमंत्री का औकात नहीं है कि सेना का दाएं बाएं कर दें, नहीं तो दाएं बाएं कर देंगे तो फिर कोई पाकिस्तान का जेल में सड़ रहे होंगे, जैसे अभी इमरान खान सड़ रहे हैं, क्योंकि वहां सबसे पावरफुल कोई है तो सेना, और सेना जिसको चाहेगी उसको प्रधानमंत्री बनाएगी। इमरान खान दाएं बाएं किए कि राते में कू हुआ, इस्लामाबाद घेरा गया, उठा के जेल में डाल दिया गया आपका जो है इमरान खान को। और वैसे भी पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक शासन नहीं किया है। नेहरू जी सही बोलते थे, दिन भर में हम जितना धोती बदलते हैं उतना पाकिस्तान प्रधानमंत्री बदल देता है, और ये बात सही भी है, क्योंकि कोई भी वहां का प्रधानमंत्री 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। जहां तीसरा चौथा साल में पहुंचता है कि सेना उठती है तो कू कर देती है, उसके बाद इस्लामाबाद को घेर लिया जाता है और प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है। वहां तो रक्षा मंत्री को मतलब सेना का एक चपरासी बुला के कान पकड़ के उठा बैठी कराता है कि तुम मेरा मर्जी के खिलाफ कैसे बयान देती है। तो पाकिस्तान का गजब का माहौल बना हुआ है। वहां सेना सब चीज चलाती है, आटा पीसने का काम भी सेना करती है और सुई भी बनाने का काम सेना करती है, और सेना के हवाले पाकिस्तान है। इसी के वजह से पाकिस्तान आज फेल स्टेट है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि पीओके में जो बीते दिनों ये पूरा झमेला जो शुरू हुआ है वो 12 गो सीट को लेकर के झमेला शुरू हुआ है, क्योंकि पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो हम ही लोग का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छा मौका था पीओके कब्जाने का, लेकिन मोदी जी कभी बोलते हैं खून दौड़ता है नस में, कभी बोलते हैं सिंदूर दौड़ता है, कभी बोलते हैं पैसा दौड़ता है। क्या दौड़ता है मोदी जी ही अभी कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं आपका जो पीओके में कुल सीटों की, विधानसभा सीटों की संख्या देखा जाए तो 53 गो है, और 12 गो सीट इसमें आरक्षित सीट है, जिसको लेकर के पूरा बवाल ये शुरू हुआ है। और महंगाई, बेरोजगारी जो समस्या है, भ्रष्टाचार जो समस्या है, उसको लेकर के भी पीओके के लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। और मेन मुद्दा है ये 12 गो सीट, क्योंकि जो ये आरक्षित 12 गो सीट है, यही 12 गो सीट पीओके में सरकार भी बनाता है और सरकार भी गिरा देती है। और ये 12 गो सीट जो है आरक्षित, इसका फायदा इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ और आसिर मुनीर उठा रहे हैं, जिससे जनता परेशान है। क्योंकि जो ये 12 को आरक्षित सीट दिया गया है, इसमें कहा गया है कि जो जम्मू से, कश्मीर से जो शरणार्थी आए उनको 12 को सीट दिया जाएगा पीओके में, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पीओके में जो है उनमें से कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से में जाकर जो बसे, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के काफी करीब जो है आपका, उनको जिस तरह से उम्मीदवार बनाया जाता है आपका जो है पीओके में, और
जिस वजह से ये 12 को जो सीट है और ये जो 12 को विधायक हैं हमेशा इस्लामाबाद की तरफ अपना मुंह किए रहते हैं कि उधर से क्या आदेश आएगा और यहाँ हम लोग काम करेंगे, जिसको लेकर के वहां के लोगों का विरोध है कि ये 12 को जो आरक्षित सीट है इसको हटाया जाए, क्योंकि जो शरणार्थियों का बात हो रहा है तो जो पीओके में शरणार्थी हैं उनको चुनाव लड़ाया जाए, दूसरा जगह से इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, कराची से ला के लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है और जो पीओके का जो लोग हैं वो चुनाव लड़ने से वंचित रह जा रहे हैं। इसको लेकर के अब पीओके के लोग आवाज उठा रहे हैं, जिसको लेकर के आसिर मुनीर की जो फौज है वो इसको दबाने में लगी और जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाई हुई है। आपका 5 जून से पाकिस्तानी सेना और 10 जून तक की जो खबर आ रही है 20 से 30 लोग मारे गए हैं, 70 से ऊपर लोग घायल हैं और 8 जून का एक और कारनामा कर दिया आसिर मुनीर की सेना। खबर आया कि मतलब एयर स्ट्राइक कर दिया गया आपका जो है अफगानिस्तान में, जहां आसिर मुनीर का कहना है कि 26 गो आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन तालिबान का कहना है कि यहाँ 26 गो नागरिक मारे गए हैं, आपका 14 गो बच्चे मारे गए, 4 गो बच्चे मारे गए हैं, 14 लोग घायल है, 11 गो बच्चे मारे गए हैं। तो और इसको लेकर के अफगानिस्तानी में जो तालिबान है उसका कहना है कि इसका खमियाजा पाकिस्तान को उठाना होगा, अब इस्लामाबाद में हमला होगा। तो जिस तरह से तालिबान से तो अलगे टेंशन चल रहा है पाकिस्तान का, अभी पीओके में जिस तरह का माहौल बना हुआ है जहां पाकिस्तानी सेना का गाड़ी को ही पलट के आग लगा दे रही है जो पीओके में रहने वाले जो लोग हैं, और पीओके का विभिन्न इलाका, चाहे खैबर पख्तूनवा हुआ, चाहे आपका सिंध का इलाका हुआ, चाहे आपका जो है मुजफ्फराबाद हुआ, विभिन्न जगह से जो खबरें आ रही हैं कि लोग सड़क पे उतरे हुए हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नाराजगी है और शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके खिलाफ, और लोगों का कहना है कि ये 12 को जो आरक्षित सीट है इसको हटाया जाए और यहाँ का लोगों को अधिकार दिया जाए चुनाव लड़ने का, क्योंकि दूसरे जगह से लोगों को लाकर यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है और अपने मन मुताबिक यहाँ सरकार बनाया जा रहा है और सरकार गिराया जा रहा है इस्लामाबाद के द्वारा, जिसको लेकर के लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। और वैसे ही आटा चावल का दाम 100 का पार पहुंचा हुआ है, डीजल पेट्रोल 200 का पार पहुंचा हुआ है, जिसको लेकर के लोगों की नाराजगी सामने आ रही है पीओके में। तब आने वाले समय में आसिर मुनीर की फौज जिस तरह से आवाज को दबाने में लगी है तो देखा जाए क्या होता है। खबर आ रहा है कि इंटरनेट भी काट दिया गया है, अभी पूरे तरीके से तनाव का माहौल पीओके में बना हुआ है, जहां आसिर मुनीर की फौज जो है उन लोगों का आवाज को दबाने में लगी हुई है। लेकिन लोग भी हैं कि दुकान उकान बंद करके सड़क पे उतरे हुए हैं पाक अधिकृत कश्मीर में, और उनका कहना है ये 12 को जो सीट है वो सीट को आरक्षित जो सीट है इसको हटाया जाए, यहाँ का लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ये जो 12 को सीट है यही हमेशा पीओके में सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से जैसा आदेश होता है वैसे ये 12 विधायक काम करते हैं, जिस वजह से अब इसको लेकर के विरोध है आरक्षित सीट को लेकर के। तो देखा जाए सरकार क्या करती है, पीओके के लोगों का बात मानती है कि नहीं। सरकार का शहबाज शरीफ का कहना है कि अधिकांश बात मान लिया गया है, लेकिन पीओके का लोगों का कहना है कि अभी आरक्षित सीट वाला जो मामला है वो अभी फंसा हुआ है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो इसको लेकर के पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन होगा। तो देखा जाए क्या होता है। पाकिस्तान जिस तरह से सेना का भंवर में जो फंसा हुआ है, जिस वजह से आज तक पाकिस्तान एक फेल स्टेट बन के रहा, जिसको लेकर के पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वहां जनता का शासन हो ना कि सेना का, जिसको लेकर के पीओके के लोग अब सड़क पे उतरे हैं। तो देखा जाए क्या होता है। उधर में बलूच में तो पाकिस्तान का विरोध हो ही रहा है, इधर तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो ही गया है। तो जिस तरह से पाकिस्तान चारों तरफ से समस्याओं से घिर रहा है, तो आने वाले समय में आसिर मुनीर की फौज कब तक गोली का इस्तेमाल करके लोगों का आवाज दबाती है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोग के साथ में ऐसा ही सच्ची घटनाओं का विश्लेषण करता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।